दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसी के मैंने 3 पार्ट बनाए थे और 3 में से जो ये फाइनल और इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि इसको पार्ट का मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसकी एक समरी यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जो एक समरी जनरेट करनी होती है। जो भी आप अमेज़ोन से जो सेलर पैनल से इसकी स्टेटमेंट को जब आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने पर आपके प्रीपेड की एक CSV फाइल अलग से जनरेट होती है और COD ऑर्डर्स जो होते हैं उसकी भी एक CSV अलग से जनरेट होती है। अब इन दोनों की यानी प्रीपेड और COD जितने भी आपके ऑर्डर हैं उन सब ऑर्डर की आपको एक समरी देखनी है कि टोटल कितना चार्ज अमेज़ोन ने आपसे जो प्रीपेड ऑर्डर थे उस पे लिया और कितना आपका जो COD ऑर्डर थे उस पे आपके कितने चार्जेस आपसे लिए। तो अब ये जो CSV फाइल है जो आप डाउनलोड करते हैं, इसी फाइल की आप समरी जो मैं बनाता हूँ, यानी कि मैं अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो समरी है वो पावर BI के अंदर अपनी एक समरी जनरेट करके मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने अमेज़ोन का अपना सेलर पैनल ओपन किया हुआ है। तो इसमें इससे पहले जब मैंने पार्ट आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट बनाए थे तो उस केस में मैंने इसकी स्टेटमेंट को डाउनलोड किया था जो कि मेरे जुलाई मंथ के जितने ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे। तो अभी जो मैंने इसमें स्टेटमेंट डाउनलोड की थी उन सबको मैं अभी डिलीट करके नए सिरे से आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे और उसमें प्रीपेड और COD दोनों की समरी में पावर BI के अंदर आप कैसे जनरेट करेंगे, वो भी एक सिंपल वे में। यानी कि आप उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है और आपकी एक समरी जनरेट हो जाएगी पावर BI के अंदर। तो मैं इसे जैसे अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ और जो मैंने रिपोर्ट डाउनलोड की है स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे डाउनलोड, और इसमें ये दो जो ट्रांजैक्शन जो पीरियड होता है यानी COD और प्रीपेड की दो CSV फाइल है, इन दोनों फाइल को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। और अब इसी के अंदर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और वापस अपने सेलर पैनल पे आता हूँ और यहाँ से अब मैं जुलाई मंथ की यानी 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक की स्टेटमेंट को मैं दोबारा डाउनलोड करूँगा आपको एक समरी बनाने के लिए, यानी कि समरी आप उसकी कैसे जनरेट करेंगे इसी के लिए। तो यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ इस पर रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर होता है ये पेमेंट सेक्शन और यहाँ पे होता है ट्रांजैक्शन व्यू। अब ट्रांजैक्शन व्यू के अंदर मैं अपनी फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे क्या है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करूँगा यानी अकाउंट टाइप। ये जो प्रीपेड है वो मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर डेट जो होती है यानी कि मैं कस्टमाइज यानी कस्टम डेट रेंज सेलेक्ट करूँगा और जुलाई मंथ के अंदर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 1 जुलाई और 2 के अंदर मेरी 31 जुलाई और इसे मैं करता हूँ अपडेट। तो अब यहाँ से एक रिपोर्ट है, ये देखिए 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, इसे मैं कर देता हूँ डाउनलोड। जैसे मैं इसे डाउनलोड करता हूँ तो इसकी एक CSV फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है और इस फाइल को जो है मैं नाम दे देता हूँ प्रीपेड ऑर्डर। यानी क्योंकि दूसरी फाइल भी डाउनलोड होगी तो सेम इसी नाम से होगी, तो इसी वजह से कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रीपेड ऑर्डर और मैंने किया एंटर। अब वापस आ जाता हूँ अपने पैनल पे। अब ये यहाँ से टाइम पीरियड वही रखता हूँ और यहाँ से जो COD के जो ऑर्डर हैं उनको भी मैं कर देता हूँ अपडेट और इसे मैं कर देता हूँ डाउनलोड और इसे भी व्यू फोल्डर। अब ये जो प्रीपेड था अब इसका नाम जो मैं कर देता हूँ COD ऑर्डर्स। दोनों फाइलें मैंने डाउनलोड कर ली, स्टेटमेंट भी मैंने इसके अंदर डाउनलोड कर लिया और फाइलों को ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मेरी जो COD की है और टोटल अमाउंट मैं इसकी आपको अगर टोटल को कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ तो ये टोटल अभी आप देखेंगे 1130 रुपये 0.03 पैसा। इसे भी मैंने किया क्लोज, अभी सेव मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। और प्रीपेड ऑर्डर है, प्रीपेड की भी आपको मैं समरी दिखा देता हूँ और इसकी भी मैं टोटल अगर आपको बात करते हैं तो टोटल मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ 37,600.33 रुपीज़। तो इसे भी मैंने किया क्लोज।
डो नॉट सेव। अब ये दोनों फाइलें जो हैं सीओडी और प्रीपेड ऑर्डर की हो गई है। अब इन फाइल्स की समरी आपको जनरेट करनी है पावर बीआई के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ क्लोज और इसे करता हूँ मिनिमाइज़। अब मैं अपनी पावर बीआई जो है इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं इसे करता हूँ ओपन। पावर बीआई को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, और उसी को आप इंस्टॉल करके और इसमें मैंने सारी की सारी किस तरह से आप अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे इसकी भी मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ। तो वो सारी की सारी यानी कि पावर बीआई क्या करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है जो कि आपको एक्सेल का डाटा होता है या इसके अलावा कोई अदर आपकी डाटाबेस है तो उसका डाटा आप इसमें इंपोर्ट करके अपनी एक समरी जनरेट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप पावर बीआई को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा ये टाइम लेता है, और जब ये स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आप इसमें इजी वे में कुछ भी वर्क कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको जब फर्स्ट टाइम आप इसको एप्लीकेशन को रन करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है ये, और उसके बाद जब ये कंटिन्यू हो जाती है तो फिर ये कंटिन्यू आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो यहाँ पर अभी ये पावर बीआई स्टार्ट हो चुकी है, और स्टार्ट होने के बाद मैं इसे जैसे ये जो डायलॉग बॉक्स है इसे मैं कर देता हूँ क्लोज़। और अब यहाँ से आपको जो है डाटा इंपोर्ट करना है, और डाटा इंपोर्ट करने के लिए आपको ये यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं, अभी मैं इसमें के अंदर किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप पावर बीआई को स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग के अंदर ये जो इंटरफेस है ये आपको देखने को मिलता है, और यहाँ से मैं अब सेलेक्ट करता हूँ इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही अब वो फाइल की लोकेशन, तो यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर वो जो लोकेशन थी, अब इसके अंदर आपकी CSV फाइल है। तो आपको यहाँ से ऑल फाइल्स जब करेंगे तो आपको इसके अंदर वो फाइल नज़र आ जाएगी। तो उसमें मैंने फ़ाइल के जो नेम डिफ़ाइन किए थे COD और ये प्रीपेड। तो सबसे पहले मैं COD जो है इस फाइल को यहाँ पे लेता हूँ, और इसे मैंने सेलेक्ट करके जब मैं करता हूँ ओपन, तो अभी आपको मैंने एक अमेज़ोन के अंदर जो COD ऑर्डर थे और जो प्रीपेड ऑर्डर थे उनकी स्टेटमेंट को डाउनलोड किया है डेट वाइज, यानी जुलाई मंथ के हिसाब से, और फिर मैं पावर बीआई के अंदर यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी उस सीट के अंदर जो डाटा होता है CSV फाइल के अंदर ये यहाँ पे पूरा डिस्प्ले हो जाता है, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लोड, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जितना भी CSV फाइल के अंदर जो कंटेंट हैं वो सारे के सारे, यानी कि इस फाइल जब ये अगर इसमें किसी भी तरह की एरर होती है तो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे शो कर देता है, और अगर इसमें किसी भी तरह की कोई एरर नहीं होगी तो यहाँ पे ये ग्रीन टिक आ जाता है। तो जब भी आप इस फाइल को डाउनलोड करें तो डाउनलोड करने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग आपको इसके अंदर नहीं करनी है। तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, और जैसे ही ये फाइल यहाँ पे लोड हो जाती है यानी इसके कंटेंट लोड हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो COD है फील्ड के अंदर ये COD नाम, यानी जो आप सीट का नेम डिफाइन करते हैं, जो आपने फाइल CSV डाउनलोड की थी उसका जो नेम आपने यहाँ पे दिया है वो नेम यहाँ पे शो हो जाता है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके जो फील्ड हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो मैंने अभी किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस इस फाइल के अंदर नहीं किया है, और यहाँ पे ये जो सिंबल बना हुआ है इट मीन्स कि ये उसके अंदर फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप, यानी कि आप जब इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो इसमें ट्रांजैक्शन टाइप होता है, उसी के अंदर आपको पता लगता है कि ये आपका ऑर्डर रिफ़ंड है या क्या है, वो सारी की सारी चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ट्रांजैक्शन टाइप। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं सिंपल एक क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का टाइप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर इसकी जो है जूम मैं बढ़ा देता हूँ, जूम को मैं 100% कर देता हूँ।
तो ये देखिए अभी यहाँ पर ये जैसे मैं इसे कर देता हूँ। अब ये जो मैंने अभी ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट किया है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन टाइप होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसमें आपको जो फील्ड होते हैं उस फील्ड की आपको पहले चेक करना होगा कि आपको इसके अंदर कौन कौन से फील्ड लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप लिया और इसके बाद में जो अमेज़ॉन की जो फ़ीस होती है इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो इसी के आगे आपको अमेज़ॉन की जो फ़ीस है वो यहाँ पे मिल जाती है और उसकी टोटल यानी अमेज़ॉन की ईजी शिप के जो चार्जेस है वो यहाँ पे हो जाते हैं। अदर पेमेंट के अंदर यहाँ पे हो जाता है और इसी के साथ रिफ़ंड जो होता है उसका भी आपको यहाँ पे टोटल, ये टोटल ऑटोमेटिक करता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिफ़ंड के अंदर देखेंगे ये रिफ़ंड हो गया और इसके अलावा ये सारी की सारी कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे लास्ट में ग्रांड टोटल भी आपको देखने को मिलती है। तो ये तो अमेज़ॉन की फ़ीस हो गई। अब लास्ट में एक फील्ड होता है टोटल का। तो टोटल के अंदर यानी आपको कितना अमाउंट इसमें रिसीव हुआ वो आपको टोटल के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे सीओडी ऑर्डर की समरी थी। अब ये सीओडी ऑर्डर के अंदर देखेंगे कि मैंने जो अपना जुलाई मंथ के अंदर मुझे जितने ऑर्डर रिसीव होते हैं उसमें से जो रिफ़ंड होता है वो होता है 10,131 रुपये 96 पैसा, यानी अप्रॉक्स जो है 10,132 की मेरी रिटर्न हो जाती है। तो अब इसमें से जो है अमेज़ोन की जो फ़ीस बनती है इसमें 1890 रुपये है, यानी लमसम जो इसके अंदर 1900 रुपये अमेज़ोन की इसमें फ़ीस बनती है। अब इसी के बाद आपको जो है प्रीपेड ऑर्डर थे वो आपको लेना है। तो प्रीपेड ऑर्डर लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बाहर क्लिक करेंगे। अब जैसे ये टेबल डी सेलेक्ट हो जाएगी, अब आपको वापस डाटा लेना है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे गेट डाटा पे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक्सेल। ये आज होता है एक्सेल वर्कबुक से आपको लेना है, इस पर क्लिक करेंगे। अब वो फाइल आप सेलेक्ट करेंगे जो ये सीओडी थी। अब मैं प्रीपेड जो है अपनी वो फाइल और यहाँ से डाउनलोड फोल्डर मेरा सेलेक्टेड है, यहाँ से आपको ऑल फाइल्स लेनी है क्योंकि वो मेरी CSV फाइल है। अब ये प्रीपेड ऑर्डर है, ये मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसके भी सारे के सारे कंटेंट ये दिखा रहा और यहाँ मैं कर देता हूँ लोड। तो ये प्रीपेड ऑर्डर है, यहाँ पे देखिए अब ये एक नई टेबल इंसर्ट हो गई है। इसे मैं अब कर देता हूँ मिनिमाइज़ और ये जो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रीपेड के अंदर अभी देखिए टेबल मेरी डी सेलेक्ट है। अब डी सेलेक्ट ही आपको रखना है। तो उसके बाद अब आपको जब इस पर क्लिक करेंगे प्रीपेड ऑर्डर, इसमें आपको ट्रांजेक्शन टाइप ये सेलेक्ट करना है। तो इसकी एक अलग से विंडो आ जाएगी ट्रांजेक्शन टाइप की। तो ये प्रीपेड ऑर्डर जो है उसकी है अलग से टेबल जनरेट हो गई। अब इसके अंदर भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ अमेज़ोन की जो फ़ीस है वो भी ले लेता हूँ, इसमें सेकंड नंबर का जो फील्ड है ये अमेज़ोन की फ़ीस हो गई। अब इसके अंदर जो टोटल का जो है लास्ट में आप देखेंगे टोटल, ये भी मैं इसमें ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की जो समरी है मेरी सीओडी ऑर्डर की है और नीचे की जो आप देखेंगे ये जो समरी जनरेट हुई है ये प्रीपेड ऑर्डर की हैं। आप इसमें लेबल भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आप कुछ इसमें टाइप करना चाहते हैं टेबल के हेडिंग के ऊपर, यानी कुछ बोल्ड यानी हेडिंग डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो बट अभी मैं किसी भी तरह की कोई हेडिंग डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये एक सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रीपेड ऑर्डर है ये समरी यहाँ पे इसकी जनरेट हो गई है। दोनों टेबलें आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये सीओडी की और ये प्रीपेड की। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि अमेज़ोन की जो फ़ीस ली गई है टोटल यहाँ पे 1890 है और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर मैं लास्ट में देखता हूँ ये प्रीपेड के अंदर आप देखेंगे तो टोटल है 17,420.07 रुपीज़। तो यानी कि लमसम अगर मैं इसके अंदर दोनों की अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे तो ये जो मेरी अप्रॉक्स निकल के आ जाती है 20,000 के लमसम, यानी कि जो है 19 और 19,500 की जो टोटल होती है ये मेरी अमेज़ोन की फ़ीस बनती है। और मुझे इसके अंदर से पेमेंट रिसीव होता है ये 37 और 1100 यानी 38,000 जो है लमसम मुझे इसमें दोनों ऑर्डर का इसमें
समरी यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। तो इस तरह से आपकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसकी कैलकुलेशन आप पावर बीआई के अंदर इजी वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी जो स्टेटमेंट डाउनलोड की थी उसमें किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं और आपको भी किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं करना है। जो फाइल डाउनलोड होती है उस फाइल को आपको इसके अंदर इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के साथ ही आप इसमें अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन है वो आप इसमें इजी वे में चेक कर सकते हैं और एक समरी आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपकी ये आप पावर बीआई के अंदर कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट बनाने के केस में जो फाइल से आप डाटा इंपोर्ट करते हैं उस फाइल के अंदर जैसे मंथ वाइज अगर आपको ये समरी चेक करनी होती है तो मंथ के अंदर आपको इस फाइल को बार बार इसमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सा यहाँ पे जैसे मैंने इस फोल्डर के अंदर जो नेम डिफ़ाइन किए हैं जैसे डाउनलोड के अंदर सीओडी और प्रीपेड, तो ये दो नेम मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे जैसे जुलाई के अलावा फिर आपको अगस्त मंथ की अगर समरी चेक करनी होती है तो उससे भी आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके जो इस फाइल का जो नेम है इसको आप सीओडी ऑर्डर्स कर देंगे और इसी को रिप्लेस कर देंगे। मतलब डाउनलोड करके उसका जो नेम आप डिफाइन करेंगे वो सीओडी ऑर्डर्स कर देंगे और यहाँ पर फिर आप वापस पावर बीआई के अंदर आके जब एक रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं, यानी कि जब आप रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने पर आपका सारा का सारा यहाँ पे देखिए ये रिफ्रेश का इसमें स्विच ये बटन दिया गया है। जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और आपकी जो सीट वहाँ पे जो जिस मंथ की होगी उसका डाटा इसमें अपडेट हो जाएगा। तो ये जब तक होगा जब तक कि उसमें जो फील्ड हैं, यानी कि जब भी आप प्रीपेड ऑर्डर होते हैं चाहे सीओडी होते हैं तो उसके फील्ड सेम होने चाहिए, तभी ये डाटा इसमें काम करेगा। अगर फील्ड इसमें मिसमैच होते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे एरर शो होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने अमेज़ोन के जो ऑर्डर होते हैं उसकी समरी, यानी कि पेमेंट की जो समरी होती है, आप पावर बीआई के अंदर इजी वे में जनरेट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन है वो इजी वे में आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।